बेकसूर बहू, बेकसूर बहू अय्यास भाई उर्फ डाकू रहमान। एक बार तमाशा के नाम आउट सुन लिया नहीं सबेर हो कहबे कि यार ठाकुर यार सिंह मऊआइमर वाले आए हैं, पता नहीं कैसे का खेलें कुछ समझे में नहीं यार। इसलिए भाई साहब आप लोग अपने दिल और दिमाग की डायरी में तमाशे को नोट कर लीजिए। आप लोग की सेवा में तमाशा पेश किया जा रहा है। बेकसूर बहू, बेकसूर बहू अय्यास भाई उर्फ डाकू रहमान। जाऊंगी जो याद रहेगा, लेकिन क्या क्या ये तेरा गम, ये तेरा गम अगर मोहब्बत पर हावी न होता तो खुदा की कसम तेरा आशिक सरारी।
फरमाइश थी। देखिए, कवाली हो जाए फिर उसके बाद शादी। ठीक है, ये हमारे बड़े भैया जी की फरमाइश है। नथुनी के कांटा के हो जाई हो। हाँ, अगर याद हो तो सुना। अचली के कांटा के नथुनिया ले ले। नथुनिया है बालम, बहुत परेशान है। कहना है एक छोटा सा बात था, पिता को मत है और मुझसे कोई जोड़िया हो जाए तो मुझे छोटा बच्चा ये जब दिल पर लगी चोट तो हमारे पुष्पा भाव निकाले 50 की। ये आगे हमारे बड़े भैया पुष्पा भाव भैया जी 51 रुपए का पुरस्कार करते हैं। भैया को पार्टी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद है। आगे मेला मालिक भैया। कहना है अपनी जन्नत को खुदा के लिए तो जकीन करो। अपनी जन्नत को खुदा के लिए तो जकीन शानू भाई, ये हमारे शानू भाई इसी ग्राम सभा झाम के पूर्वक निवासी है। ये 51 रुपए का पुरस्कार करते हैं। भैया आपको पार्टी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद है। बाप के प्यार से अच्छी कोई बात क्या है, भगवान तेरे सलाम
मेरा जाने समय हो गया है, गाना लगा दीजिए। ये आगे हमारे बड़े भैया हरिराम पटेल भैया जी, जो कि आप इसी विधानसभा शामराज के पूर्वज निवासी है। 500 के नोट में से 100 रुपए का पुरस्कार करते हैं। भैया जी को पार्टी की तरफ से नमस्कार है। मैडम जी जो आप कव्वाली गाई थी अपने माँ बाप का उसी गाने पर खुश होकर के भैया जी दिए हैं। भैया को पार्टी की तरफ से नमस्कार, धन्यवाद। आपका समय भी समाप्त है। ये आगे हमारे पुष्पा भाऊ भैया जी वो बैठे हैं। आकर्षित कर रहे हैं संगीत की तरफ। आप लोग संगीत पर गौर कीजिएगा। ये देखिए आगे कमलू की बोलो काका। आप लोग ले चल रहे संगीत की दुनिया में। ये अपना उत्तर प्रदेश नहीं है, ये अपना उत्तर प्रदेश नहीं है, ये अपना जिला नहीं है, ये अपना ग्राम सभा नहीं है, यह प्रांत है मध्य प्रदेश। यह प्रांत है मध्य प्रदेश, जिला उज्जैन है। प्रांत मध्य प्रदेश, जिला उज्जैन। इसी उज्जैन जिले में एक ग्राम सभा है भागीपुर। इसी उज्जैन जिले में एक ग्राम सभा है भागीपुर। इसी भागीपुर के माने जाने जमींदार, इसी भागीपुर के माने जाने जमींदार रंगबाजों में रंगबाज, खूंखार और ऐशबाज, ये हमारे बाबू शेखर सिंह खुराना है। यहाँ के जमींदार बाबू शेखर सिंह खुराना है। आप लोग की सेवा करने के लिए बाबू शेखर सिंह खुराना के रोल पर आ रहे हैं। ये हमारे फिल्म स्टार खलनायक, भोजपुरी स्टार खलनायक, ये हमारे पवन पटेल जी आ रहे हैं। आप लोग शांति बनाएंगे तो बहुत मजा पाएंगे। मुलाजा होशियार, अपने राज हवेली पर बाबू शेखर सिंह खुराना पधार रहे हैं।
व्यवस्था, इतनी सुपर व्यवस्था अब तक हमने कभी नहीं देखी थी। शांति का माहौल है, शांति ही शांति। नजर उठा के देखो तो चारों तरफ शांति ही शांति। वाकई में जितना तारीफ करो उतना ही कम है। दोस्तों, आज इस महफिल में, आज सही थी महफिल में कहीं आज आप लोग ना होते तो शायद मैं भी होता, अगर मैं होता तो आज आप लोग ही होते। वैसे त्रेता युग में राम और हनुमान ये दोनों वीर बराबर थे। और कितना था कि हनुमान के सेवक राम और राम के सेवक हनुमान। साथियों, हम आज रात भर आपके सेवक रहेंगे और ऐसा उम्मीद है कि आप लोग मेरे सेवक होंगे। अभी आप लोग गोरा होंगे कि मैं कौन हूँ, रहने वाला कहाँ का हूँ, नाम क्या है और मेरा काम क्या। दोस्तों, यह मध्य प्रदेश जिला उज्जैन है। उज्जैन का संविधान में लगभग याद से लोग हमें कहते हैं बाबू शेखर से खुराना, बाबू शेखर से खुराना और दुश्मनों को खत्म करना, ये मेरा वसूल है पुराना। यहाँ के लोग वाकिफ है सम्मेलन चलो। अगर किसी ने के मुझसे बगावत तो जमी को रंग दूंगा आज खून से। क्या है मेरा याद रखना दोस्तों, समंदर बहाना यही हमारा काम है। दोस्तों, पहचानो बाबू शेखर सिंह हमारा। शेखर सिंह अपने जीवन में वही काम सीखा है, और दुश्मनों को निशाना बनाना। ऐसा ना किया, एक ठाकुर की माँ का दूध हलाता। मेरी विरासत है, मेरी विरासत के अंदर जयकारा होता है तो बाबू शेखर की। अगर मेरे खिलाफ कोई आवाज उठाया तो सब हिंदुस्तान की कसम साले को जिंदा मिट्टी में दफन कर दूंगा। मेरा आदेश, परिवार में मैं अकेला हूं और कोई नहीं है, कोई नहीं है। अगर एक है तो मेरी बहन है, लेकिन वो सगी बहन मेरी नहीं है। दोस्तों, आज के 18 साल पहले कि मैं शिकार खेलते खेलते पहाड़ी के पार पहुंचा, शिकार पर निशाना लगाया, लेकिन उसी समय एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दिया। दिल में दर्द उठा और पैदा हुआ। शिकार का पीछा छोड़कर उस बच्चे के पास पहुंचा। देखा क्या, बच्चा नहीं, एक मासूम बच्ची रो रही थी जिसकी उम्र 1 माह की थी। साथियों, मैंने उसे उठा लाया, पालन पोषण किया, नौजवान हुई। इस वक्त यूनिवर्सिटी कॉलेज दिल्ली में पढ़ाई कर रही है, जिसका नाम है सीमा देवी रखा। सीमा को बात को पता नहीं कि बाबू शेखर सिंह मेरा सौतेला भाई है या सगा भाई है। मैंने कभी उसको एहसास नहीं होने दिया तो जिसके पीछे राज है। आज आप लोग सब देखेंगे एक भाई एक बहन का रिश्ता होता क्या है, ये मेरा वादा है। लेकिन रात दरबार का 9 साढ़े 8 है,
थोड़ी देर इंतजार करूंगा, उसके बाद इस पार के कुत्तों को पता लगाऊंगा। बाबू साहेब जय शंकर। क्या हुआ? आओ, कौन है सरकार? कौन है भगवान? यहाँ तुम्हारी हो तो ठाकुरों की वस्तु में ला करते आज के बाद जयकारा होगा तो ठाकुर बाबू शेखर की। अगर किसी ने मेरे नाम का जयकारा नहीं दिया तो सब जमीन के नीचे फटा सोने को पूरे शहर में मुनादी कर दो। और साले शंकर भगवान का नाम ले रहा है आज का बेताज बादशाह में। और क्या ये बता लेट कैसे हुआ? ओ बाबू साहब, आप ये जानना चाहते हो कि रात दरबार में मैं कैसे लेटे लेटे आया? छोकरा खोले लेटे लेटे या बैठे बैठे या लेट कैसे हुआ? बाबू साहब, मैं राज हवेली पर लेट कैसे आया बाबू साहब? अरे बाबू साहब, वैसे तो आपके हवेली में हमें छुट्टी नहीं मिलती। घरे से रोज फोन आवे, मेहरारू रोज मिस कॉल मारल, कब आऊँ घरे? हम कहे जब बाबू साहब छुट्टी दे ही तब आऊँ, कैसे? सच कहा बाबू साहब, बहुत गोड़ हाथ तोहार नीचे एक दिन की छुट्टी बड़े दिन का तुझको छुट्टी दिया था। एक दिन की छुट्टी पाए बाबू साहेब, हम अपने घरे चला गए बाबू साहेब। जब घरे पहुंचत ही देखत का यही मेहरारू खूब बढ़िया बिस्तर लगाए रहा तेरे स्वागत के लिए तेरी भी अरे बाबू बिस्तर लगाकर तुझे इंतजार कर रही थी। अरे बाबू साहेब, ऐसे खुशी का मारा मेहरारू हमारा। अच्छी बात है। अरे बाबू साहेब, कुरुई में पानी लेकर कुरुई में पानी लेकर अलोटे में गोली लेकर हराम जाते मान फेंक हो गया साले। बाबू साहब, कुरुई में गुड़ लेके लोटा में पानी लेके आए, कहा ये ननका का पापा हम कितने हो गए बाबू साहब? ये भी अच्छी बात है। कहला पनिया चाप ले साले पी ले। बाबू साहब, वह पानी होने पिए बाबू। फिर क्या हुआ बे? चार पाई बिछिल रहा है। हम बोले रे बाबू साहेब, पुरवैया का है हवा चली। जब पुरवैया का हवा पाए बाबू साहब, तुम सोई गए। लड़कियों को तुम्हारे बता हुआ क्या? अरे बाबू साहब, जब सोई गए ना, हम बाबू साहब चफाना दे कब हुआ? क्या देख रहा था? सपना कहते हैं। सपना क्या दे? सपने में तू क्या क्या देखा? अरे बाबू साहब, हमें सपना नहीं, तू सपना नहीं, तीन सपने में फंसा रहे। तीन सपना देखा। अरे सपना कौन था? शुभ था या अशुभ था? अरे बाबू साहब, शुभ सपना देखे। पहला सपना ये देखे बाबू साहेब, पहला सपना ये देखे कि जब से फैली बाबू साहब सपने का बात है, जब से फैली तब से बटूरी नहीं। ये साला से बात बता रहा है, असंभव की बात है। अब इधर आ, जैसे फैली साले आते बटूरी नहीं बाबू साहब, तो सपना देख रहा था। चल मान लिया तेरा पहला सपना था, दूसरा और कौन सा देखा दे? दूसरा सपना बाबू साहब, दूसरा सपना ये देखे बाबू साहेब कि जब से चढ़ा
जब से चढ़ा तब से उतरा और नहीं बचोगे तुम, और बचने का कोई चांस नहीं। हमें बताना ना, जब से चढ़ गया उतरना भूल गया। सबसे दिखाई करता है 2 सपने तेरे हो गए। आखिर सपनाओं कौन सा देखा? अरे बाबू साहब, तीसरा सपना यह देखा बाबू साहब कि जब से घुसा तब से निकला नहीं। साले जब से घुस गया रास्ता भूल गया। इसका अर्थ क्या होता है? अगर सही जवाब नहीं दिया साले, इतना बुरी मार वाले को साले हिंदुस्तान में कोई चाचा तेरे पते पर चाचा नहीं लगा पाएगा। तीनों का मतलब? ओ बाबू साहब, आप मतलब जानना चाहते हो? हेलो ए भैया। अरे बाबू साहब, पहला सपना हमारा ये था कि जब से फैली तब से बटुरी नहीं। बाबू साहब, ये धरती माँ बाबू साहब, ये धरती माँ बाबू साहब जब से फैली है तब से बटुरी। अब जवाब तो बहुत सही दिया यार। हाँ बाबू साहब, सब खाम तेरे पते में घोड़े चलाता गया। धरती माँ बटोरी कैसे? हाँ बाबू साहब, यह संभव है। और दूसरा सपना जो बता रहा था मैं, जब से चढ़ा उतरा नहीं। हाँ बाबू साहब, इसका मतलब ये है बाबू साहब, ये आसमान बाबू साहब, ये आसमान बाबू साहब जब से चढ़ा है तब से उतरा। मान गया हमें आसमान ऊपर से नीचे नहीं आएगा। हाँ बाबू साहब, लेकिन तीसरा सपना जो बता रहा था मैं कि जो घुस गया वो रास्ता भूल गया। हाँ बाबू साहब, अरे बाबू साहब, आदमी बाबू साहब जब इस दुनिया से उस दुनिया में चला जाता है, ये ठठरी रह जाती है बाबू साहब। आत्मा निकल जाता है, ठठरी रह जाती है बाबू साहब। इसे दफना दिया जाता है, कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है बाबू साहब। जब से दफना दिया जाता है वो निकलता नहीं। मान लिया ना, तू काफी होशियार हो और तू मेरे यहाँ का पुराना नौकर भी हो। और क्या बाबू, तेरी गलती पर मैं खा गोली मार दिया, लेकिन मैं तुझे बात बताने के भूल गया रे। कौन सी बात बाबू तू साहब? मुझे जानता है कि मेरे पिताजी के मरने के बाद मैं अपना वसूल को बदल दिया। ओ बाबू साहब, जो मेरे पिताजी जिसको कभी चल देते थे मारने नहीं जाते थे, और क्या? लेकिन उनके मरने के बाद आज साले ने को तोड़ के ताज पर रख दिया। और जैसा अगर मैंने यहाँ से कोई 5 रुपया लिया है तो तुझे 5,000 दे रहा हूँ। ओ बाबू साहब, 500 को 5,000 लेते हैं। 5,000 लेता हूँ। और रही बात कि जो सीमा है, अमरनाथ मेरी सगी बहन नहीं है। वो सीमा बेटी आपकी सगी बहन नहीं है। जी हाँ। और इसी ग्राम सभा का एक मोहन नाम का लड़का है। आज के 5 साल पहले उसका बाप मेरे हवेली से कर्ज दिया था बच्चों की पढ़ाई के लिए। लेकिन वक्त गुजरता गया और उसका बाप अचानक खत्म हो गया। मैंने सोचा उसके बच्चे नादान है, लेकिन वो हद से आना भी हो गया। ना तो साला अपने बाप के कर्ज के विषय को नहीं सोचा और ना तो मेरे राज हवेली तुम कभी वापस शक्ल दिखाई। ये बात बाबू साहब, और सिर्फ किसी दिन मोहल्ले का चढ़ाई किया जाए। ठीक है बाबू साहब, लेकिन सर्वप्रथम तो टेलीफोन करे मेरे पास सीमा के पास, ठीक है, जो इस वक्त दिल्ली में पढ़ रही है। ठीक है बाबू साहब, उसे कहो कि भैया आपके बाबू शेखर तुझे याद कर रहे हैं। ठीक है बाबू साहब, अब हिरन मिट्टी के लेके खून करे चलते हैं। बाबू साहब, मिट्टी वाला वही पुराने नंबर हुआ है ना, मेरा नंबर लगावत है। आइए भैया, अशोक कुमार भैया। 1 2 3 सारा काम फ्री। 1 2 3 सारा काम फ्री। अरे बाबू साहेब, बाबू साहेब
कब्रिस्तान से बाहर बतावता कब्रिस्तान नहीं पाकिस्तान चला गया होगा। अवल कनेक्शन के बाहर होगा, वहां नेटवर्क सेवा उपलब्ध नहीं है। दूसरे नंबर पे कॉल कर। हाँ भाई साहब नेटवर्क नहीं है, दूसरा पुराना वाला नंबर वाला बिट्टी की याद है, वो वाला लगा हुआ है 91 96 94 05 30 31। हेलो हाँ बिट्टो, अरे बिट्टो जल्दी आवा, बाबू साहब बुलावत है, जल्दी आवा। ए बिट्टो जल्दी आवा, हम अपने मुहाई से बोलत है, आवा आवा। हाँ हाँ आवा। नमस्ते। इसी तरह नमस्ते किया जाता है। हाँ? नमस्ते गिट्टी, गिट्टी क्या है? नमस्ते बिट्टी। नमस्ते बिट्टी, बतावा बिट्टो अच्छा बच्चा है न? क्या? अरे हम अच्छा बच्चा? हाँ हाँ अच्छा बच्चा है ना। अरे पगले, उसे कहते हैं सब अच्छा है कि नहीं? हाँ हाँ सब अच्छा है ना बिट्टे। हाँ ठीक है चाहे बिट्टो ये बिट्टो। अरे ये बगली अब तक कर ही लाए हो यार। अगर तुम इसी तरह मेरे साथ बदतमीजी करोगे तो तुम्हारी शिकायत मैं बड़े भैया से कर लूंगी, समझे? समझे कोशिश करा। अरे बिट्टो सियान हो गई यहाँ, अब तो शादी ब्याह करे जाए हो गई यहाँ ना। अभी शादी में नहीं करनी है, समझे? पहले ये बताओ बड़े भैया मैं किस लिए याद किए? ओ बाबू साहब आपको बुलाए हमसे खून करवाए। क्या खून करवाए? खून तुम्हें फोन करने को गए हो? हाँ हाँ बिट्टी हम करे है। चलो बाबू साहब से मिल चलो। प्यार के कागज पे दिल की कलम पे, प्यार के कागज पे दिल की कलम पे, पहली बार कलाम लिखा, पहली बार कलाम लिखा मैंने कभी महबूब के नाम लिखा, अरे महबूब। क्या? अरे बाबा तू अब दिल्ली से आगे बहन। हाँ भैया अच्छी बात है बहन, सफर कैसा था? बहुत अच्छा रहा भैया। अरे बहन तुम किसकी हो? जमींदार की बहन। भैया आप बैठ जाइए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे मुझसे शौक से कहो प्यारी बहन, क्या कहना चाहती हो?
सेवा और किसने बुलाया हुआ है तो सुनो। और सुनो किसी लिए मैं हूँ बुलवाया कहना। जानना चाहते हो बहन, तुम्हारी परीक्षा भी हो गई, रिजल्ट भी आ गया है। क्या परीक्षा में तुम पास हुई बहन या फेल हुई, या आगे पढ़ाई करना चाहती हो कि अपनी पढ़ाई समाप्त करना चाहते हो विद्यालय? हाँ मेरे भैया आप ठीक कह रहे हैं। मेरी परीक्षा तो नजदीक थी, लेकिन भैया मेरी परीक्षा हो गई है। परीक्षा में मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास ही हो गई। अरे बहन राशिदा, अपने भाई को लाभ को रोशन किया। नगर में मिठाइयां बनवा दो। किसी माँ बहन फर्स्ट नंबर से पास हुई है। और भैया रही बात पढ़ाई की, तो अभी मैं और पढ़ना चाहती हूँ बड़े भैया। क्या बाबू साहेब, अभी हमारे बेटी पढ़ी लिखी पढ़ लिख के कंडक्टर बने। शिवा का कहने का मतलब भैया मैं पढ़ लिख कर एक विश्व सच्चारी बनना चाहती हूँ। अच्छी बात है प्यारी बहन। भैया एक बात मैं आपसे कहना चाहती, मैं सोच रही हूँ कहीं आप नाराज ना हो जाए भैया। अमरना कल शिवा क्या कह रही है कि भैया मैं एक बात आपसे कहने वाली हूँ, कहीं सुनकर नाराज नहीं हो जाओ। अरे भाई साहब नाराज होने वाली क्या बात है? देखिए बेटे क्या कहने वाली है। सही कहे शिवा, तेरा भाई है खड़ा है, सोच से कहो बहन क्या कहना चाहती हो। सुनो भैया, देखने जाऊं, माँ दुर्गे का दर्शन करके शाम होने से पहले मैं घर को वापस चली आऊंगी। आगे कम्मू के बेटवा कम्मू को देखते हुए हमारे बड़े भैया जी आगे वचनबद्ध कर दिए बहन। सुना, तुम जानते हो कि मैं किस तरीके का इंसान हूँ बहन, लेकिन अगर बात मान लिया हो तो ज्यादा पूरा करूंगा बहन। एक दिन मेला देखने जाने से पहले एक बड़ी नसीहत है और निर्देश है, और मेरे बातों पर हमेशा ध्यान रखोगी बहन। ये आगे कहाँ से ना कहिए भैया। जाने से पहले आप मेरी बातों पर ध्यान रखो। सुनो,
मत हो जाओ बहन, माँ दुर्गा देवी का दर्शन करना, लेकिन मेरे मान और सम्मान को बचाकर बहन सूर्या से पहले वापिस आना होगा। ठीक है भैया, आप चिंता न कीजिए, मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगी कि जिससे आपको किसी के सामने सर झुकाना। ए बेटा बाबू साहब सही कहा था, जुग जमाना बा बहुत खराब, जुग जमाना बा बहुत खराब। रास्ता में बात ही काटा खूंटी मिल गई, इजाल लगती है 9 महीना कैंसर होना अगर किसी इलाके का कोई मेरे बहन को दर्द देखेगा, तेज भागीपुर के अंदर में लहू की समाता रहेगी। बहन सुना, मान सम्मान बचा के वापिस आना है बहन। तुम जा रहे मेला देखने, अपने घर के नौकरानी सावित्रिया विश्व देश बहन काम पर नहीं आ रही है। चूल्हा चौका बर्तन सब जूठा का जूठा पड़ा है। ठीक है भैया, आप जाकर पता कीजिए कि सावित्री काम पर क्यों नहीं आ रही है। मैं गोलू को लिवाकर मेला देखने चली जाऊंगी। अच्छी बात, गोलू बुलावे। बोलो बोलो बाबू साहब, तो मेरे भाई सीता के साथ जाओगे, हाँ बाबू साहब, मेला दिखाना, माँ दुर्गा देवी का दर्शन करा देना, ठीक है बाबू साहब, और सूरज ढलने से पहले अपने राज हवेली पे वापस लेके चले आए। ठीक है बाबू। अगर मेरे बहन को तकलीफ हुआ तो याद रखना, तो जिस तरह से तुम पैदा हुए हो उस पल को भी तकलीफ होगा। हाँ, इसी के साथ साथ भैया खड़े हैं, क्या इरादा है? रास्ते में कहीं कोई कांटा खूंटी गड़ जाएगा तो 9 महीने क्या बनाएगा, कैंसर? हरामजादे कमीने, मेरा नाम सीमा है, मैं जरा तुझे किसी की हूँ, मेरे साथ तू चल रहा है। अगर जरा भी बदतमीजी करने की कोशिश करेगा तो हलक से तेरी जबान खींच लूंगी। इसी के साथ साथ आ गए कन्नू बड़ू, जो मैं कहूंगी तुझे वही करना होगा। ठीक है बेटा, अगर अपनी मनमानी किया तो इसका अंजाम बहुत ही भयानक होगा, समझे? चलो राम राय
ना ना पहली बार तो मुझे भरा है गाँव और है पहले कैसे बहुत हमने गाँव बहुत खराब हुआ हाँ तो मैंने लिख लिया सही उतर एकदम माननीय मेला मालिक और क्षेत्र से आए सभी नगदी कला प्रेमियों को हमारी तरफ से नमस्कार हो। साथ ही साथ अब बैठा रहा फालतू उठाता है आप लोग वो बिल्कुल दीजिए अपन निपट ले जो करी हो भवानी करे बताई हुई है आप लोग मेरा परिचय सुनिए मैं कौन हूँ कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरे परिवार में मैं इसी रामगढ़ का रहने वाला हूँ मेरा नाम मोहन है और घर में मेरा छोटा भाई है जिसका नाम रतन है और इसी परिवार के बीच हमारा एक दोस्त है जिसका नाम मनहर अली खान है। साथियों आप लोग हैरत में होंगे कि एक हिंदू के घर में मुसलमान कैसे ये बड़ी गंभीर कहानी है। बहुत पहले हमारे बाबूजी थे और मनहर के बुजान गए तो और एक दिन अचानक अब्बू जान उनके बीमार पड़ गए। गहरी दोस्ती थी अपना सब कुछ समझ करके बाबूजी से कहे बोले कि भाईजान हमारा मनहर अकेला है छोटा भी है नादान है हो ना हो मुझे कुछ हो जाए तो मेरे मनहर की देखभाल जरूर करना। इतना कह करके दवा कराए लेकिन आराम नहीं हुआ दवा से मुलाकात नहीं हुई वो ये दुनिया छोड़ करके भगवान को प्यारे हो गए। आज मनहर बड़ा हो गया है। मेरे बाबूजी बाबू शेखर के यहाँ से 500 रुपए कर्ज लाए थे तो आज वो कर्ज मूल ब्याज जोड़ करके 5000 हो गया है और आए दिन जमींदार साहब मेरी झोपड़ी पढ़ाते हैं उससे अपना पैसा मांगते हैं। इतनी गरीबी है कि मैं शाम को खाने का जुगाड़ नहीं होता है। दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपने छोटे भाई रतन को पढ़ा रहा हूँ। मेरी रतन की परीक्षा नजदीक आ गई है। वो मुझसे पैसा मांग रहा था कह रहा था भैया पैसा भेज दो वरना परीक्षा नजदीक आ गई है मैं परीक्षा नहीं दे पाऊंगा। इतना कहकर वो रोने लगा। बकी हम ये हमारे मेला मालिक क्या कह रहे हैं लाठी मारा माता गुंडा करा था खाने की व्यवस्था नहीं है। आज 2 दिन से कुछ खाए नहीं हूँ किसी का पेट काट काट कर अपने भाई रतन को पढ़ा रहा हूँ। आज दुनिया में हमारे बाबूजी होते तो शायद ये मुझे झेलना ना पड़ता। मेरा दोस्त अमरनाथ न जाने कहाँ है क्या कर रहा है चल रहा वो मिलेगा उससे मुलाकात होगी तो वार्तालाप जरूर होगा। तेरा ही सहारा है मालिक तेरा ही सहारा है। राम 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 अमरनाथ कहो कैसे हो
तो ठीक है भैया, ठीक है भैया, लेकिन भैया मैं जब आपको देखता हूँ भैया आप बहुत उदास रहते हो भैया। बात क्या है, आपके आंखों से भैया आंखों की बरसात होती रहती है भैया। क्या करूं मेरे भाई, हम अपनी किस्मत तो रो रहे हैं। अमरनाथ भैया तू तो जानता है हमारे ऊपर कितनी परेशानी है, कितना भार है। एक मेरा दोस्त मल्हार खान है, वो आज कई दिन हो गया अजमेर शरीफ उर्स देखने गया, आज तक वापस नहीं आया। बड़ी घबराहट हो रही है कि मेरा मल्हार कैसे होगा कैसे नहीं होगा। इधर देखो हमारा भाई रतन पढ़ाई कर रहा है, अब पेट काट काट कर अपने भाई रतन को पढ़ा रहे हैं, यही सोचकर कि मेरा भाई पढ़ लिख गया, कहीं कमाने लगेगा तो ये गरीबी दूर हो जाएगी। हाँ भैया, और आए दिन जमींदार साहब मेरी झोपड़ी बुलाते हैं। हाँ भैया, और पैसा मांगते हैं, वापस करते मैं जब इनकार कर देता हूँ तेरे हिम्मत से मेरे बदन पर हत्या चलाते हैं। जाते बहुत मारते हैं। हाँ भैया, अपने भाई के लिए सह लेता हूँ, मार खा लेता हूँ, क्या बताऊँ यही चिंता लगी रहती है। भैया मैं सब देखता हूँ, सब जानता हूँ भैया। आए दिन ये जमींदार आपके दरवाजे पे आता है भैया, आपको बहुत मानता है भैया। अमरनाथ और छोटे भाई के लिए कह रहे हो फीस का पैसा लगाए भैया। अमरनाथ अगर फीस नहीं जमा होगी, फीस नहीं जमा होगी तो मेरा भाई पैसा नहीं दे पाएगा। अमरनाथ पैसा नहीं दे पाएगा। अरे भैया, अरे वो यही कहेगा कि अगर बाबूजी होते तो मेरी पढ़ाई बेकार न जाती। क्या करूं, मेरी समझ कुछ नहीं आ रहा है। आप चिंता मत करिए भैया। अरे भैया आप चिंता मत करिए भैया, सुबह होने दो, सुबह होने दो भैया। आप और हम शहर चलेंगे, शहर चलेंगे भैया। शहर में जो काम मिलेगा वो करेंगे भैया, मेहनत मजदूरी सब करेंगे भैया। जो पैसा मिलेगा भैया वो पैसे से छोटे भाई का फीस का इंतजाम करेंगे, बाकी पैसा जमींदार का कर्ज दे दिया जाएगा भैया। ठीक है, जहाँ तुम घर काम कर डालो और मैं आराम कर दूं, सुबह शहर की ओर प्रस्थान ठीक है भैया। हेलो, ये आगे हमारे बड़े भैया अमित पांडे। ये हमारे बड़े भैया अमित पांडे, जो कि आप प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, खरवार के निवासी हैं। ये 11 रुपए का पुरस्कार है। नमस्कार, धन्यवाद है। एक सामने में बस्ती है और इस बस्ती में मोहल्ला का एक बहुत छोटी सी झोपड़ी है। हाँ भाई साहब, आवाज सालों को और इससे ठाकुर बाबू से तहसीलदार है अगर झोपड़ी के अंदर है बाहर निकले हो। ठीक है भाई साहब, मैं मोहन की झोपड़ी पर आवाज लगाने चल रहा हूँ। अगर मोहन हमारी आवाज सुनेगा तो जरूर बोलेगा। अरे वो मोहन भैया अगर घर में हो तो जल्दी से जल्दी निकलिए बाबू साहब।
कथे बना था। कौन आया है? देखिए भैया, ये जमींदार साहब आपके दरवाजे पर आए हैं और आपको बुला रहे हैं। भैया चल करके जमींदार से संपर्क कर लो। चलो भैया, चलो ठीक है। कहाँ है? बाबू साहब चरण में इस गरीब मोहन का प्रणाम स्वीकारो बाबू साहब। मोहन अपने झोपड़े में बैठकर आराम फरमा रहा है और मेरे कर्ज के विषय में आप कुछ अभी तक सोच नहीं पाया। मोहन क्यों आया है? मेरे बातों पर गौर कर। क्या ये बाबू साहब आज देखवाया हो सुन। तो सुन मोहना बात हमार, सुन मोहना बात हमार, लाला चलना अभी हवा। कर दूंगा हाल कि सुन में मोहना बात ही हवा। बाप का मिला हुआ कर्ज वापिस कर दे। लाचार हो मैं नहीं जानता। अरे अभी सुरत मोहन पैसा वापिस कर दे। अरे दादे दादे आया मेरे घर में एक दादा टंगी है और 2
छोटा भाई पढ़ाई कर रहा है, उसकी परीक्षा नजदीक आ गई सरकार। अगर फीस नहीं जमा होगी वो परीक्षा में बैठ नहीं पाएगा सरकार। साथियों, यह है गरीब साले और है सूद सागरे। खाने का ठिकाना न हो, रहने के लिए जगह न हो, भाई की पढ़ाई की तीव्र चिंता। अरे मोहम्मद, तेरा भाई पढ़ के करेगी क्या? कोई आगे चलेगा, क्या कोई पीसीएस होगा, क्या के सहारे करेगा, मरेगा में काम करेगा हो, और एक वक्त की रोटी तक कमा जाएगा हो। ले जाए मोहन, मैं तेरे भाई की पढ़ाई का ठेका नहीं लिया हो। सुन मेरी बात को, अब चुकाना मेरा कर्ज मोहन चुकाना पड़ेगा, नहीं माना हम चल कि खाना। मैं तेरे भाई का पढ़ाई का ठेका नहीं लिया बे। कर्ज तो कर्ज होता है, आज तुझे कर्ज मेरा वापिस करना होगा। एक महीने का मौका दे दीजिए। भगवान ने चाहा तो मैं मेहनत मजदूरी करके आपका सारा कर्ज अदा कर दूंगा सर। 5 साल का वक्त देने के बाद भी साले कभी शक्ल नहीं दिखाई दिया। अब एक महीनों पैसा वापिस कहाँ करेगा? सरकार इस बंदूक में 2 कारतूस लोड हुआ है। आज तो मैं कारतूस पे सीने में उतार दूंगा। ना तो रहेगा कर्ज, ना तो ठाकुर को मारने के लिए आएगा। इतना बुरा अन्याय मेरे साथ मत कीजिए। अरे आप मुझे गोली मार दो कि मैं मर जाऊंगा। मेरे विषय में नहीं तो मेरे छोटे भाई के विषय में सोचिए। अरे वो जब सुनेगा तो मेरा रतन तो जीते जी मर जाएगा। ठाकुर ने सोचा है वो करके दिखाएगा। आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मिस्टर मोहन। मेरे भैया
तो खोलता समंदर बहेगा यहाँ पर। बाबू जी बोल, अब चंद पैसों के लिए मेरे बड़े भैया को जान लेने पर तुल गए। नहीं बाबू जी नहीं, मैं वादा करता हूँ मुझे 1 महीने की मोहलत दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि आपको कमा करके आपका पाई पाई चुका दूंगा, लेकिन मेरे बड़े भैया को मत मारिए बाबू जी। शर्त मांग रहा है 1 महीने का। मिस्टर मनहर अली खान, तुम हो कौम का पठान, विश्वास तो मुझे नहीं हो रहा है, विश्वास करके लेकिन मनहर खान आप तेरे जोड़े धोने पर चले आ गए। तू 1 महीने का वक्त मांग रहा है, मैं तुझे 2 महीने का समय दूंगा। लेकिन याद रहे, अगर 2 महीने में मेरा पैसा वापस नहीं किया, दोबारा होगा साले पूरी बस्ती में आग लगाऊंगा। जब बस्ती चलने लगेगी तो उसी में साले दोनों को फेंकूंगा और चल आउट हो जाओगे। ये रहा था तुमका आखिरी वार्निंग। मोहन, इस समय मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रहे सुने 2 माह। बापू जी आप ठीक कह रहे हैं, अरे याद करने की बात कर रहे हो। आज का दिन, आज के समय तो ये मोहन जब तक नहीं मरेगा तब तक याद रहेगा सरकार। बदार भाईजान, भाईजान तुम यहाँ क्यों आज मेरे घर ये जमींदार तुम्हारे मदद पर मेरे भी रहकर चला रहा था, वो अड्डा तेरे दर पर नहीं, जैसे मेरे कहीं से लग रहा नहीं। भाई मुझे इस बात का दुख नहीं है कि जमींदार ने मुझे मारा, लेकिन इस बात क्या है कि चंद पैसों के लिए जमींदार ने अब बेहतरी मेरे भी से इतना मारा कि मेरा कलेजा काम भैया। तू मुझे अपना भाई समझता है क्या? हाँ भाईजान। भाई का प्यार देता है ना? हाँ भाईजान। आज तक तू हमारी एक ही बात नहीं काटा है। कभी नहीं काटूंगा मेरे भाई। अगर मैं कुछ कहूँ तो मेरी बातों को इनकार तो नहीं करोगे? कह करके देखो मेरे भाई। नार भाई तेरी अभी हाथ जोड़ता हूँ मेरे भाई। मेरी बातों को सुनने के बाद इनकार मत करना भाईजान। बदार भाई आज से ये मेरा घर छोड़ के भाग जा, अब तेरा गुजर शर्म नहीं होगा बदार। नहीं भाईजान मैं आपका घर छोड़कर भाग जाऊं, इसी घर से भगाने के लिए आप सबने मेरी परवरिश की। किसी मर्जी होगा तब इसको अपने घर से भगा दूंगा। नहीं भाई नहीं, मैं ये घर आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगा, चाहे तो मेरी जान मृत्यु में चली जाए। अगर आप ऐसा कुछ चाहते भी है तो मैं ये घर के छोड़ कर नहीं जाऊंगा, चाहे तो मेरे मेरा कलाकार समझे। क्या करूं मैं बहुत आसानी से शब्द नहीं निकाले हैं। नहीं भाईजान तुझे मैं जान से बढ़कर मानता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर तू नहीं रहेगा तो ये कष्ट नहीं सहेगा। इसकी बहुत मुझे कोई फिक्र नहीं मेरे भाई। ठीक है भाईजान, अब जिंदगी में कभी तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन भाईजान तू तो अजमेर से गया था, वहां का संदेशा मुझे कुछ नहीं सुनाया। तेरा सफर कैसा रहा मेरे भाई, कैसा रहा?
वही खुशखबरी को लेकर के मैं आपके पास आ रहा था, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद देखा तो सब कुछ भूल गया मेरे भाई, सब भूल गया। खुशखबरी? मैं अजमेर शरीफ गया था तो वहां पर उस देखा, उस देखने के बाद मजार पर चादर चढ़ाया, चादर चढ़ाने के बाद उसी जगह नमाज अदा करने लगा। नमाज अदा कर ही रहा था, तभी अल्लाह की आवाज आती है। आवाज? हाँ मेरे भाई, इसी आवाज। अरे अल्लाह के बंदे, मैं तेरे पहुंचो नवाज से खुश हूँ। तेरे बगल में एक काजल की डिबिया रखी हुई है, एक काजल की डिबिया उठा ले, तेरे पूरे दिन में काम आएगी। जैसे कि लूला, लंगड़ा, अंधा, बहरा, कुष्ठ रोग, ऐसे ऐसे कई बीमारियों में काम आएगा मेरे भाई। वाह भाईजान, वाह भाईजान, ये अल्लाह की दी हुई अमानत है, इसे अपने पास अपने जिगर से लगा कर रखना, संभाल कर रखना, शायद कभी भी किसी भाई के बुरे वक्त पर काम आ जाएगा तो वो इंसान हम लोगों का बहुत बड़ा एहसान मानेगा भाई। इसलिए मैं हमेशा अपने पास ही रखता हूँ मेरे भाई। अच्छी बात है, लेकिन मनहर तू तो 2 महीने का वादा ले लिया है। हाँ भाई जान, घर में एक दाना नहीं है और एक पैसा नहीं है। इधर मेरा रतन पढ़ाई कर रहा है, परीक्षा नजदीक आ गई है, अगर वो फीस नहीं जमा करेगा तो मेरा भाई, मेरा रतन पढ़ाई नहीं कर पाएगा, बेकार चल जाएगा। भाई साहब कैसे ये सब होगा, पता कैसे ये सब होगा? अल्लाह पर भरोसा न कर मेरे भाई, अल्लाह तो सबकी सुनता है, वो तो चाहे अमीर हो या चाहे गरीब हो मेरे भाई। चलो चलते हैं शहर की ओर, काम तलाशेंगे, काम मिल जाएगा तो कमा करके जमींदार का कर्ज और छोटे भैया की फीस जमा कर देंगे। मनहर भाई, हाँ भाई जान, तो ठीक कह रहा है, चलो चलो चलते हैं, शहर की ओर प्रस्थान करते हैं। चलो। भगवान ने चाहा जो चाहे वही होगा। चलो भाई। बचने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे बड़े भैया तो काम की तलाश में चले गए और मैं भी चल रहा हूँ काम की तलाश में।
जवाब मिल जाएगा तो कमा करके जमींदार का कार्य और छोटे भैया की फीस जमा हो जाएगी। मैं बड़े भैया की चरणों की सौगंध दिखाकर कहता हूँ कि जब तक कमा करके जमींदार का कर्ज और छोटे भैया की फीस नहीं जमा कर दूंगा तब तक अपने बड़े भैया को अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। मेरे भाई मैं भी चल रहा हूँ काम की तलाश में। भवानी जी साथियों, रास्ता चलने वाले को रास्ता तमाम है। मैं फिर में आए हुए भाइयों को मेरा नमस्कार है। गुंडा की अगर शेर आए तो आंखें निकाल लूं, सीना जमी को फाड़ कर पानी निकाल दूं। शोहरत है मेरे नाम का, शोहरत है मेरे नाम का। सारे जहान में शेरों के छक्के छूटते हैं डाकू शेरा सिंह के नाम से। आपस में रखिए मेल, आपस में रखिए मेल, तब देखिए हमारे मास्टर लाल सिंह का खेल। साथियों क्या बताऊं, जब से हमारे सरदार जी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए तब से हम लोग दर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन अब मैं थोड़ी देर अपने साथियों का इंतजार करता हूँ, फिर उसके बाद सोचूंगा कि हम लोगों को करना क्या है। तलवार से न गोलियों के बोझ, ये लोहा डरता है तो केवल पर्वत। सरदार जी, सरदार जी, जय मां भवानी, जय मां भवानी की। अमरनाथ, पहले तो ये बताओ कि क्या समाचार है तुम्हारे? सरदार जी, हम तो ठीक हैं, आप कैसे हैं? हम भी ठीक ठाक हैं, लेकिन अमरनाथ सरदार जी, अपना एक साथी हथौड़ा सिंह नहीं दिखाई दे रहा है, तो कहाँ गया है? किस लिए कहाँ भेजा है तू? अरे सरदार जी, वो अपना हथौड़ा सिंह किसी काम से बाहर गया हुआ है। कहाँ गया है? सरदार जी, अपने गिरोह में बम और बारूद की कमी थी। हथौड़ा सिंह बम और बारूद लेने के लिए गया है। फिर बताओ अमरनाथ सरदार जी, तुम उसे
बम बारूद और गोला लेने के लिए भेज दिए। हाँ सर। और तुम यहाँ क्यों हो? अरे सरकार, मैं यहाँ आपकी निगरानी कर रहा हूँ, इस खजाने में छिप करके बैठा हूँ। अगर कोई पुलिस का जासूस आएगा हाँ। तो मैं उसे गोलियों से भून दूंगा। बहुत अच्छे, बहुत याराना लगता है तुम। हाँ सरदार जी। ठीक है, तुम उसे बुलाओ, मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूँ। ठीक है सरदार जी, आप बैठ जाइए। और हासिम, जल्दी आइए, तुरंत आइए, आपको सरदार जी बुला रहे हैं, तुरंत आइए। सरदार जी जय मां भगवानी की। क्या बोला तुमने? सरदार जी जय मां भगवानी की, यही कहा जाता है। आप तो कह रहे जब हम होती है क्या? आप तो कहे थे जब हम क्या हमें झूठा कह दे। उसे कहा जाता है सरदार जी जय मां भवानी की। सरदार जी जय मां भवानी की।